तो कहते हैं ससुर जी, जूतवा पहिनबे मोजेवा पहिनबे ऐसे लेबे एक ठू छतरिया। अरे का सखियापन बताई बलम अंग्रेजी में बोले, हमसे कहे जरा वाटर ले आना हम पाथर दई आई, बलम अंग्रेजी में बोले। एक ना दिहला गहनवा हो राजा करबे मुकदमा, तनिको जो बोली है मोर सास ससुर जी, मानब ना एको कहनवा हो पिया करबे मुकदमा। बेटी कहती है अपने बाबा से, चूड़िया तुरैती बाबा छुरिया बनैती, अरे बाबा हमरा के देती मार। ससुरु बड़ा कड़ा जलबर से कैसे जाबा करे नौकरियाना। तो कहते हैं ससुर जी, जूतवा पहिनबे मोजेवा पहिनबे ऐसे लेबे एक ठू छतरिया, हम तो करबे नौकरियाना। तो ये इस तरीके की कजरियाँ मेरे YouTube चैनल पे अगर क्या अंतर होता है इन जैसे गोरखपुर वाली और बनारस वाली? गोरखपुर और इस एरिया में जो कजरियाँ बहुत ज़्यादा गाई जाती हैं उसमें भोजपुरी का टच बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर में जो है वो रे हारी हरे रामा ये शब्द लगे होते हैं, हाँ, तो ये पता चलता है। अवध की जो कजरियाँ उसमें ठेठ अवधी शब्द होते हैं, जैसे कैसे जाबा नौकरियाना, जाबा ठेठ अवधी शब्द है। अवधि में मतलब जो अवध में बोले जाने वाली ठेठ अवधि है उन शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे जिन करा तो मना करना मतलब मत करो, जिन करा, तो ऐसे शब्द उसमें प्रयोग होते हैं। अब जैसे मैंने गाया, ससुरु बड़ा कड़ा जलबर से कैसे जाबा नौकरियाना, जाबा अवधि शब्द है तो इससे पता चलता है कि ये अवधि कजरी है। बनारसी कजरी में क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं अवधि और भोजपुरी दोनों का टच मिलता है। साथ ही साथ वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बनारसी अंदाज में होती है। जैसे बनारस की बोली, बनारस के लोग इतने कलरफुल होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, वैसे ही बनारसी कजरियाँ जो है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब कई सारी कजरियाँ हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी मौका लगे तो आप लोग जाइए, सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमसे कहें ज़रा वाटर ले आना, ससुराल पहुंची है और लड़की को बोलते हैं, लड़की आके मायके में बता रही है, अरे का सखियापन बताई बलम अंग्रेजी में बोले। मतलब मैं जब ससुराल गई इंग्लिश में बात करते हैं मेरे हस्बैंड, हमसे कहें ज़रा वाटर ले आना, हमसे कहें ज़रा वाटर ले आना, हम पाथर दई आई, बलम अंग्रेजी में बोले। हमसे कहे मैडम टी लेके आना, हम जूती दई आई, सजन अंग्रेजी में बोले। मुझे तो पढ़ाया ही नहीं गया तो मैं क्या समझूँ टी क्या होता है, वाटर क्या होता है। मुझे जब वो डैम फुल कह के बुलाते हैं तो मुझे इसका भी मतलब नहीं पता कि आखिर क्या होता है, लेकिन वो इतने प्यार से बोलते हैं, ए डैम फुल इधर आ, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है डैम फुल कह के वो हमका बोलावे, डैम फुल कह के वो हमका बोलावे, हम मन में मुस्काई बलम अंग्रेजी में बोले। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ बहुत प्यारा शब्द कह रहे हैं। और जब मुझे पता चलता है कि डैम फुल का मतलब क्या होता है या वाटर का मतलब क्या है, टी का, तो मुझे इतना बुरा आत्मग्लानि होती है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की और क्यों मुझे इनके पास भेज दिया गया। हमरे दगा साथे माँ बाप कैले, हमरे दगा साथे माँ बाप कैले, काहे ना हमके पढ़ाई बलम अंग्रेजी माँ बोले। का सखियापन बताई सजन अंग्रेजी माँ बोले। तो ये बहुत पुराना गीत है। आज के समय को देखते हुए मैं और मेरे भाई नीरज पांडे, इवन अब तो मेरे हस्बैंड भी, हम तीनों ही गीत लिखते हैं। जैसे हमें कोई भी लगता है कि इस मुद्दे पे हमें गीत लिखना चाहिए तो हम गीत लिखते हैं। हमने जैसे अभी रिसेंट 1-2 साल पहले एक गीत गाया था, आन बेटी शान बेटी देश का अभिमान बेटी,
बेटियां जब घर में हो तो खुशियां यूं बढ़ती रहें, बेटियां सम्मान की ही राह पर चलती रहें, बेटियां सम्मान की ही राह पर चलती रहें। हो अगर वो लक्ष्मीबाई शत्रु भी भयभीत हो जो मेरी कौम बेटी देश की ही जीत हो। हम बचाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, हम बढ़ाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, शिक्षा का रास्ता दिखाएं बात इतनी मान ले, नारी को सम्मान दे चलिए मन में ठान ले, बात इतनी मान ले। तो ये तो मैंने समय को देखते हुए बिल्कुल लास्ट पैरा गाया। इस गीत में इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर जी, जिन जिन नारियों ने हमारे देश का गौरव सम्मान बढ़ाया, देश की गौरव कहलाई, उन सबका नाम है। और ये गीत मेरे भाई ने लिखा, भैया ने मेरे लिखा, नीरज पांडे ने। तो मतलब ऐसे गीत हम तो खुद भी परिवार का पूरा सपोर्ट है नहीं आपके? पूरा सपोर्ट है। मायके में तो था ही, इस समय आप मेरे ससुराल में खड़ी हैं। ससुराल में कहते हैं कि जब आप अच्छी नीयत से आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। मुझे ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ मेरे ससुर जी मेरे साथ ढोलक पे संगत करते हैं। वो जबकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उनका समय मेरे साथ बीतता है संगत करने में। आप दहेज वगैरह पे भी लिखती हैं, तो कोई ऐसा, मैं चाहती हूँ थोड़ा इमोशनल सॉन्ग भी एक लड़कियों पे, कुछ दहेज या फिर यौन हिंसा या फिर कुछ इस पे एक दहेज का एक गीत है। वो मुझे ये बताइएगा, वो लिखा है क्या आपने? नहीं, वो लिखा नहीं, पारंपरिक गीत है। और मतलब उसको गांव में मैं एक सुनी हूँ, पता नहीं अगर वो आपको आता हो तो वो भी मुझे सुना सकती हैं। ऐसे है, एक पुड़िया जहर दे दा। बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट पे, बिल्कुल ऐसी बात पे है। बेटी कहती है कि आम से मीठी महुइया बाबा, अरे बाबा महुआ नी लागी गईले कोच सजन लोगवा घेरी है लेना। मैं बहुत लंबा गीत है, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी। बेटी कहती है अपने बाबा से कि आखिर किस सोच में आप पड़े, इतना निश्चिंत सो रहे हैं, बारात आ गई है। तो वो कहते हैं, अरे बेटी कुछ तो दहेजवा के सोच सजन तोहरो घेरी है लेना। बेटी कहती है, हर वाह तू रहती बाबा छुरिया बनैती, चूड़िया तू रहती बाबा छुरिया बनैती, अरे बाबा हमारा के देती मार सजन लोगवा घेरी लेना, अरे बाबा हमारा के देती मारी सजन लोगवा घेरी लेना। आपने जो गहने बनवाए हैं वो सब कुछ तोड़वा के, अगर आप छुरी बनवा के मुझे मार दीजिए तो आपको इस सोच से छुट्टी मिल जाएगी जो दहेज की सोच है। पता है, ये जो बीट्स वाले गाने होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, वो आपको कुछ दिन तक फेमस बना सकते हैं बेशक, पर कुछ लोग सितारों की तरह होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, बहुत दिन तक टिमटिमाते हैं और अपना एक अलग नाम, एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वैसे ही बिल्कुल आप हैं। आखिरी में एक गीत और सुनना चाहूँगी। एक गीत मैं अपने YouTube चैनल पे ही मैंने गाया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं YouTube चैनल पे अलग अलग विधाओं के गीत गाती हूँ, चाहे वो कजरी हो, चाहे वो सोहर हो, बन्ना बन्नी हो, झूमर हो, मतलब बहुत सारे गीत हैं जो मैंने मेरे YouTube चैनल पे गाए हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन एक गीत जो मैंने अभी रिसेंट अपने चैनल पे गाया था, लड़कियां भी, आप तो दहेज मांग रहे हैं तो आप तो कुछ भी बोल देते हैं कि मतलब दहेज नहीं मिला तो बात में सुना देते हैं। आखिर ब्याह में तो लड़कियों के लिए भी गहने आते हैं, उसमें अगर आप कमी करेंगे तो मैं आपको क्या बोलूँगी। एक हुना दिहला गहनवा हो पिया करबे मुकदमा, एक हुना दिहला गहनवा हो राजा करबे मुकदमा,
तनिको जो बोली है मोरे सास ससुर जी, अगर वो दहेज की बात करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तनिको जो बोली है मोरे सास ससुर जी, मानब ना एको कहनवा हो, पिया करबे मुकदमा। तनिको जो बोली है मोरे जेठ जेठानी, बाटब आपन अंगनवा हो, पिया करबे मुकदमा। तनिको जो बोली है देवर देवरानी, कई देबे उनका बेगनवा हो, राजा करबे मुकदमा। एकौ ना दिहला गहनावा हो, सैया करबे मुकदमा। शानदार। जब आप गा रही हैं तो मेरा मन हो रहा है कि आप गाती रहें, पर मैं ये समझ सकती हूँ कि आप कोई कंप्यूटर और मशीन नहीं है, आप भी थकती हैं। तो आपको मैंने बहुत देखा है और मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा और अभी जितना हमने सुना है वो बहुत कम है, क्योंकि ज़िंदगी के इन्होंने कम से कम 25 साल तो आपने दिए। देखिए 25 कितने साल आपने? मैंने देखिए शुरुआत के जो मेरे मैं जब 4-5 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया था, वो भी अपने स्कूल में और घरों में। प्रोफेशनली तरीके से मैंने इसको लगभग 12 से 15 साल दिए हैं। मुझे लखनऊ आने में और यहाँ अपना एक बैकग्राउंड तैयार करने में, गाना गाने में और मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस्टेब्लिश करने में मुझे 10 से 15 साल के बीच का टाइम लग गया। और अभी भी मुझे लगता है कि सीख रही हैं आप। मैं सीख रही हूँ और मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मतलब ये जो सम्मान है, ये लोगों का प्यार है जो मुझे मिला है। ये अवार्ड्स या जो मेरा इनकम है वो नहीं तय करेगा कि मैं किस जगह पे हूँ। एक दिन जब दुनिया मुझे जानेगी, पहचानेगी, तब मुझे लगेगा। हाँ, एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, अमिताभ बच्चन जी कहीं पे जा रहे थे तो उनसे किसी ने बोला था कि जब आपको ये बताना पड़े कि आप हैं कौन, तो समझ लीजिए अभी आप स्टार नहीं हैं, अभी आप बहुत दूर हैं। तो जब तक मुझे ये ना बताना पड़े कि नमस्ते मैं संजोली पांडे, जिस दिन ये होगा कि अच्छा आइए आप संजोली पांडे, तो उस दिन समझिए कि हाँ मैं समझूंगी मैंने कुछ काम किया है। और वो मुझे लगता है उसके लिए, चूँकि मैं वो कछुए की चाल है ना, बहुत स्लो है, मैं खरगोश नहीं बनना चाहती, तो मुझे कछुआ ही पसंद है। मुझे कछुआ, हाँ मैं धीरे ही चलूँगी। और मुझे खुद पे बहुत भरोसा है और ईश्वर पे बहुत विश्वास है, मेरे फैमिली पे बहुत विश्वास है। मैं अभी आपको एक विवाह का गीत सुनाती हूँ जो मुझे गाना बहुत पसंद है। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोलाई हो, मांगे ले दूल्हा है रामादान, तभैली पराई में हो, मांगे ले दूल्हा है रामादान, तभैली पराई में हो। अम्मा अम्मा पुकारी तो अम्मा न बोलाई हो, मांगे ले दूल्हा है रामादान, तभैली पराई में हो। बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। और पता है, मैं जब संदोली जी को सुनती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि एक लड़की के तौर पे, एक महिला के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे, एक बहू के तौर पे, ये समाज के लिए जो बुन रही हैं ना, वो बेहतर है। मुझे इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि मैंने इनको कभी नहीं देखा कि कुछ ऐसा गा रही हैं जो अगर वो स्पीकर पे हो तो हमें फ़ोन, अगर घर वाला कोई आ गया तो बंद करना है या फिर हमें छुप के सुनना है। ये इनके गीत ऐसे होते हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी धड़ल्ले से सुन सकते हो और आपको कुछ बेहतर ही सीखने को मिलेगा अगर आप अपने रूट से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मेरे जैसे जो यूथ हैं, उनको ये गाने नहीं समझ में आते हैं या ऐसा लगता है कि ये क्या गा रही हैं ये, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत बेहतर कुछ सिखा के जाएगी, बहुत बेहतर कुछ
इंसान बना के जाएगी। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा रुक के ठहर कर अपने आप पर भी काम करना होगा। नहीं तो आपको ये आजकल के जो गाने हैं वो किसी और रफ्तार में ले जा रहे हैं, किसी और दुनिया में ले जा रहे हैं। तो आपको तय करना होगा ना कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और आपको देख के मैम एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कितने लोग जानते हैं, ये फ़र्क पड़ता है कि किस वजह से जानते हैं। तो आपको इस वजह से जाना जाता है कि आप भोजपुरी की गंदगी को साफ करने के लिए एक छोटी सी झाड़ू है जो अपने दम पे कुछ भी करने की कोशिश करें, कम से कम गंदगी नहीं फैला बिल्कुल। रहे। और भारत एक नई सोच के जो भी दर्शक है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अश्लीलता हटाना है, मिटाना है, कहने से काम नहीं चलेगा। पहले खुद बदल जाइए। अगर किसी लाइन को छोटी करनी तो उसके सामने बड़ी लाइन तो खींचिए। तो आप अच्छे सिंगर्स को प्रमोट करिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसी लड़की कुछ अच्छा गा रही है तो उसको सपोर्ट करिए कि चलो एक सोहर मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ, चलो एक कजरी मैं आगे लेकर के आता हूँ। या किसी विधा के गीत नहीं है, वैसे भी भोजपुरी गीत हैं। देखिए, हर श्रृंगार के गीत बुरे नहीं होते हैं। सैया बलमो शब्द हम लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप कुछ शब्दों की वजह से उस गीत का पूरा मायना बदल देते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको समाज कैसा चाहिए, कल को आपकी अपनी बेटी के लिए आप कैसा समाज छोड़ के जाना चाहते हैं, वो आप सबको तय करना पड़ेगा। तो मुझे तो लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने मेरा इंटरव्यू किया। बहुत धन्यवाद। पता है, मैं ये तो आपसे मिलके ये तय कर सकती हूँ कि अगर जिन्होंने भी इनको सुना है वो ये जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है, समाज को कैसे किस दिशा में ले जाने की कोशिश की है। बाकी बहुत ज़्यादा परिचय देने की मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मैंने संगीत के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं नहीं जानती हूँ। बाकी बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।